हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं की गणित कार्य पुस्तिका प्रखर पर आधारित वर्कशीट यानी कार्यपत्रक 56 को करने वाले हैं। इसके अलावा बाकी के कार्यपत्रक के सलूशन अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। कार्यपत्रक 56 जिसका कठिनाई स्तर है मध्यम और दक्षता है भिन्नों के जोड़ एवं घटाव की समझ विकसित कर पाना। चलिए एक एक करके इनके सवालों को सोल्व करते हैं। पहला सवाल करेंगे सबसे पहले, जिसमें दिया हुआ है असमान हर वाले भिन्नों को जोड़ना तथा घटाना, योगफल तथा व्यवकलन। देखो, इससे पहले हमने कार्यपत्रक 55 किया था, उसमें हर कैसे थे, एक समान थे। जिन भी संख्याओं का हम जोड़ या घटाव कर रहे थे भिन्न संख्याओं का, उनके हर समान थे। लेकिन इस कार्यपत्रक के अंदर जो भी सवाल दिए हुए हैं उनमें हर असमान है। असमान यानी अलग अलग हर है, तो उनको कैसे करना है, तो इसका एक सवाल यहाँ पर हल करके बताया गया है। पहला सवाल, 5/6 में से 3/4 को घटाइए, घटाव करना है। तो पहला कार्य हमारा क्या रहेगा, इनके जो हर हैं 6 और 4, इनको एक जैसा बनाना है, इनको एक जैसा बनाना है। तो इसके लिए हमें समान हर वाली 3/4 और 5/6 के तुल्य भिन्न बनाने की आवश्यकता है। और उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ हर 4 और 6 का लैस है 12 है। 6 और 4 दो संख्याएं थी जिनका हमें लघुत्तम समापवर्त्य यानी लैस ज्ञात कर लेना है पहले तो। फिर इस लैस के आधार पे हमें सवाल को आगे सोल्व करना है। हमारे पास संख्या थी 5/6 माइनस 3/4, इनके हर हैं 6 और 4। हमें दोनों संख्याओं के हरों को 12 बनाना है, जो हमारा लैस आया है ना उतना बनाना है। 12 बनाने के लिए पहली संख्या हमने लिखी 5/6। 6 को 12 बनाने के लिए 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 तक, 6 दूनी 12 होता है, तो 6 गुणा 2। अब नीचे अगर 2 का गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई यानी गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे हमने सेम नंबर का गुणा करना है। किसी भी भिन्न संख्या में एक समान संख्या का अंश व हर के साथ गुणा करने पर भिन्न तुल्य भिन्न कहलाती है। यह आपको पहले बताया था तुल्य भिन्न वाले कार्यपत्रक में। तो समान संख्या का गुणा किया है, इसलिए भिन्न पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तुल्य भिन्न है। सेम इसी तरह से दूसरी जो भिन्न संख्या थी 3/4, 3/4, 4 को 12 बनाने के लिए हमें 4 का पहाड़ा पढ़ना है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, तो 4 × 3 करना पड़ेगा। तो 3 अगर नीचे किया है गुणा तो ऊपर भी 3 का ही मल्टीप्लाई होगा यानी गुणा होगा। अब हमें इस सवाल को आगे कंटिन्यू करना है, तो उसके लिए इनका गुणा करके उत्तर निकालो। 5 और 2 का गुणा 10 बटा में 6 और 2 का गुणा 12, 10/12 है। फिर बीच में माइनस 3 और 3 का गुणा, 3 तिये 9, 4 तिये 12, 9/12। तो ये भिन्न बन गई 10/12 माइनस 9/12। अब इनके हर बराबर हो गए, तो अब आपको डायरेक्टली इनको घटाव कर देना है। 10 में से 9 घटा दिए 1, और जब यहाँ पे हर 12 है, यहाँ पर हर 12 है, तो हर जो उत्तर आएगा उसमें भी हर कितना होगा, 12 होगा। तो ये सवाल तो था हमें समझने के लिए। अब हम इसके जो बाकी के सवाल हैं उनको हम हल करके देखते हैं। पहला सवाल है 5/7, यानी कि दूसरा सवाल है 5/7 + 1/3। तो इसको जब हम हल करेंगे तो 7 और 3 दो अलग अलग हर संख्याएं हैं, तो हमें 7 व 3 का 7,3 का लैस है निकाल लेना है। 7 और 3 का लैस है 21 आएगा। आप लैस है निकालना जानते होंगे, पिछले कार्यपत्रक में मैंने आपको ये समझाए भी हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप एक बार कार्यपत्रक देख लेना पीछे वाले, जिसमें लैस है ज्ञात किया गया था। अब 7 और 3 का लैस है 21 आ गया। तो हमारे पास पहली संख्या जो 5/7 है, 5/7 है, इसके हर 7 को 21 में बदलना है। तो ऊपर नीचे हम 3 का गुणा कर देंगे, 7 का गुणा 3 से करते हैं तो 21 आता है। इसी तरह से 1/3 है, इसका भी ऊपर नीचे 7 का गुणा कर दो ताकि ये भी 21 में बदल जाए। तो हमारे पास आ जाएगा 5 तिये 15, 5 तिये 15 बटा 7 तिये 21, और प्लस में 1 और 7 का गुणा 7, और बटा में 3 और 7 का गुणा 21। तो ये आएगा 21, दोनों के बटा में आ गया। 15 और 7 का हो जाएगा जोड़, 15 + 7, 15 और 7 होते हैं 22, 22/21। ये इसका उत्तर आ गया। ठीक है, इसी तरह से इस वाले सवाल को करना है। 9 और 7 दो बटे में अलग अलग भिन्न संख्याएं हैं हर वाली, तो यहाँ लिखेंगे हर 9 व 7 का
लेस है यानी लघुत्तम समापवर्तक 63 आएगा। अब हमें 4/9 दिया हुआ है, इसको 63 में बदलना है 9 को। 9 साते 63, नीचे और ऊपर 7 का गुणा हो गया, प्लस 2/7। 7 का गुणा 63 बनाने के लिए 9 से करना पड़ेगा, 7 9 में 63, ऊपर नीचे 9 का मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा 7 चौके 28 बटा में 63, प्लस 2 और 9 का गुणा 18, 18/7 में 63। दोनों के बटा में 63 है, यहाँ पर भी 63 आएगा, और 28 प्लस 18 का जोड़ हो जाएगा, 28 और 18 46, 46/63 इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब इसका चौथा पार्ट है 7/11 माइनस 1/3। तो 11 व 3 इसके हर हैं, यहाँ लिखेंगे हर 11 व 3 का लेस है, एलसीएम 33 आएगा। अब हमें 7/11 पहली भिन्न संख्या है, इसमें 33 बनाने के लिए हर को 3 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 3 का गुणा कर देंगे। फिर उसके बाद हमें अगली संख्या दे रखी है 1/3। 3 को 11 बनाने के लिए 11 से गुणा करना पड़ेगा, 3 को 33 बनाने के लिए तो ऊपर नीचे 11 का गुणा होगा। तो ये बन जाएगा 7 21/33, प्लस 1 और 7 का गुणा 11/33। 21 और 11 कितने हुए? 32, 32/33। ओके, इसके बाद आगे वाले सवाल कर लेते हैं। इसमें सवाल नंबर 5वां, 2/5 प्लस 1/6। तो इसके हर अलग अलग हैं, 5 और 6, तो लिखेंगे 5 व 6 का लेस है। 5 व 6 का लेस है 30 होता है, तो 30 बनाना है हमने। तो 2/5 का हर 5 है, इसको 30 बनाने के लिए 6 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 1/6, 6 को 30 बनाने के लिए 5 का गुणा करना पड़ेगा, ऊपर भी 5 का गुणा, नीचे भी 5 का गुणा। तो ये बन जाएगा 2 छिके 12, 12/30, प्लस 5 और 1 का गुणा 5/30। 12 और 5 का सीधा जोड़ हो जाएगा, 12 प्लस 5 और बटा में 30, तो ये बन जाएगा 17/30। आंसर आ गया। अगले सवाल में 3 संख्याएं हैं, 1/2, 1/3 और 1/6। तो 2, 3 और 6 तीन अलग अलग भिन्न संख्याओं के हर में लिखा हुआ है, तो लिखेंगे हर 2, 3 व 6 का लेस है। इन तीनों संख्याओं का लेस है होगा 6। अब हमें अंश हरों को 6 बनाना है। तो पहली संख्या हमारे पास है 1/2, इसके बटा में 2 है, 2 को 6 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। फिर 1/3, 3 को 6 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, नीचे और ऊपर दोनों तरफ गुणा होगा। 1/6, इस 6 को 6 बनाना ही नहीं है, पहले से बना हुआ है, तो इसका मतलब अब हमें गुणा करके आंसर निकालने हैं। 1 और 3 का गुणा 3, 3/6, प्लस 1 और 2 का गुणा 2, 2/6, प्लस 1/, तो ये हो जाएगा 6। एक जैसी हर संख्याएं हो गई, तो इसके बाद अंशों का डायरेक्ट जोड़ हो जाएगा, 3 + 2 + 1, ये बन गया 3, 2, 5 और 1 6, 6/6, यानी 1 इसका उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल है 4/3 माइनस 1/2। तो इसमें हर है 3 और 2, तो लिखेंगे हर 3 व 2 का लेस है। 3 और 2 का लेस है होगा 6। अब इसमें 6 बनाना है, पहले 4/3 है, तो 3 को 6 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 2 का गुणा हो गया, माइनस 1/2, 2 को 6 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा कर दिया। फिर ये बन जाएगा 4 दूनी 8, प्लस 3 दूनी 6, माइनस 3 एकम 3 बटा में 2 तिये 6, तो ये बन जाएगा 8 माइनस 3/6, 8 में से 3 घटा दिए 5, 5/6 इसका उत्तर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद सवाल नंबर दूसरा, जिसमें पूछा गया है, पहला सवाल हल कीजिए। पहला है 2/5 तथा 1/3 को जोड़िए। 2/5 और 1/3 को जोड़ना है, तो इसमें हर कौन कौन से हैं? हर हैं
2/5 का 5 और हर है 1/3 का 3, तो लिखेंगे हर 5 व 3 का लैस है 15। 5 और 3 का लैस है 15 हो गया। अब हमें लिखना है 2/5, 2/5 के गुणा में 3 लिखेंगे तब ये 15 बनेगा, तो ये 15 बन गया। और प्लस में जोड़ करना है तो 1/3, 3 के साथ भी 5 का गुणा हो जाएगा ऊपर नीचे, तो ये बनेगा 3 दूनी 6, 6/15 प्लस 5 एकम 5, 5/15। अब ये आ जाएगा 15, इसका सेम नंबर हो गया बटा में तो, और ऊपर हो गया 6 और 5 दोनों का कर दिया जोड़, 6 और 5 11, 11/15 इसका उत्तर आ जाएगा, 11/15। सेकंड सवाल है 2/3 तथा 3/7 को जोड़िए। 2/3 का हर क्या है 3, लिखेंगे हर 3 व 7 का लैस है, 3 और 7 का लैस है 21। 2/3 है तो इस 3 को 21 बनाने के लिए 7 से गुणा करना पड़ेगा, 7 या 21, और प्लस में 3/7 है तो 7 का गुणा 3 से करेंगे तो ये 21 बन जाएगा, तो ये बनेगा 14/21 प्लस 6/21। 14/21 प्लस 6/21, 14 और 6 20। चलो एक स्टेप अपने वैसे लिख लेते हैं, यहाँ लिख दो 14 प्लस 6, 14 और 6 20, 20/21। ओके, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद इसका अगला पार्ट करते हैं तीसरा, जिसमें 3/4 में से 1/3 को घटाना है। तो इसके हर भी अलग अलग हैं, एक में 4 हर है और दूसरे में 3 है, तो हर 4 व 3 का लैसे निकालना होगा। तो इसका लैसे आएगा 4 और 3 का 12, 12 इसका लैसे है। तो हमें 3/4 का हर 4 दिया हुआ है, इसको 12 में बदलना है तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। जब नीचे गुणा किया है तो ऊपर भी गुणा कर दीजिए, प्लस 1/3 है तो 3 चौके 12 होता है, तो ऊपर नीचे 4 का गुणा हो गया, तो ये बदल जाएगा 3 तिये 9/4 तिये 12 प्लस 4 एकम 4/3 चौके 12, तो भिन्न बन जाएगी। बीच में प्लस की बजाय माइनस लगाना था, गलती से प्लस लगा दिया आपने, तो ये बीच वाला निशान अपने यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ बीच में माइनस लगा दो, 4 एकम 4। अब इनका घटाव कर दो, 9 में से 4 घटाना है और बटा में आएगा 12, हर बराबर हो गए इसलिए 5/12 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा लास्ट सवाल रह गया, सवाल नंबर तीसरा, जिसमें पूछा गया है शंकर स्कूल के मैदान का 2 सही 1/5 मिनट में चक्कर लगा लेता है, राहुल इसी कार्य को करने में 7/4 मिनट का समय लेता है। इनमें से कौन कम समय लेता है और कितना कम लेता है? तो कम का तो आपको ऐसे पता लग जाएगा, 7/4 का मतलब ये 2 से छोटी संख्या, अगर 8/4 होता तो ये 2 बन जाता, लेकिन ये 7/4 है तो 2 से छोटा मान है, जबकि ये 2 सही 1/5 है, ये 2 से बड़ा मान है, 2 पूर्ण भिन्न है और उससे आगे 1/5 भिन्न और जुड़ गई, तो यानी इस वाली भिन्न में और इस वाली भिन्न में ये अंतर है कि ये भिन्न बड़ी है, ये छोटी भिन्न है, 2 से बड़ी भिन्न नहीं है। तो इसमें हम ये कर सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसमें कौन कम समय लेता है, तो राहुल कम समय लेता है, राहुल कम समय लेता है, कम समय लेता है। कितना कम लेता है उसके लिए इन दोनों का घटाव करना है, तो घटाव करते टाइम ये एक मिश्रित भिन्न है, इसे अनुचित भिन्न में बदलेंगे। अनुचित भिन्न में बदलने का तरीका क्या होता है, बटा में तो 5 रहेगा, यहाँ पर भी 5 है, ऊपर क्या आएगा, इस 5 का गुणा पहले 2 से करो, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11/5 माइनस 7/4, इसको हल करना है। तो इसको हल करने का तरीका होगा, इनके हर बराबर करने पड़ेंगे, 5 और 4 बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे 11/4, इसका जो लघुत्तम निकालेंगे 5 और 4 का, वो 20 आएगा, तो 20 बनाने के लिए 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, फिर माइनस 7/4, 4 को 20 बनाने के लिए
11/5 था, ये मिस्टेक होगी। 11/5, 5 को 20 बनाने के लिए 4 से गुणा करना है। अब नीचे 4 से गुणा किया है तो ऊपर भी 5 4 से ही गुणा होएगा। 4 फिर माइनस 7/4 गुणा में इसके 5 और इसके गुणा में भी 5, तो ये बन जाएगा 11 चौके 44/20 माइनस 7 5 35/20। तो इन दोनों का घटाव करेंगे, 44 बटा में तो 20 आएगा और ऊपर आ जाएगा 44 माइनस 35, तो ये बन जाएगा 9/20। 44 में से 35 घटाएंगे 9/20 और मिनट में ही उत्तर आएगा। इतने मिनट कम समय लेता है। ठीक है, मिनट कम समय लेता है। कम समय लेता है। तो इस तरह से ये कार्यपत्रक यहाँ पर कंप्लीट हुआ। मुझे पूरी आशा है आपने ये कार्यपत्रक के सवालों को अच्छे से समझा है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।